नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग भूगोल के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जितने भी प्रश्न देखेंगे सारा का सारा हमारा सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और मैंने ऑब्जेक्टिव का वीडियो आप सभी के लिए बना रखा है, अगर आप सभी ने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परिवहन को परिभाषित करें। तो परिवहन से हम सभी परिचित हैं, क्या चीज़ें हम सभी को पता है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो परिवहन सेवा सुविधा को कहा जाता है, ठीक है, जिसमें व्यक्तियों तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन किया जाता है। बहुत इजी चीज़ है। इसके लिए व्यक्तियों, पशु तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान को वाहन करना ही हम लोग परिवहन करेंगे। मान लीजिए कोई आटा है, ठीक है, आटा एक बोरी आटा है या तो फिर 2 बोरी 4 बोरी आटा है। तो इस आटे की बोरी को हम लोग किस दुकान तक ले जाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या चाहिए, एक वाहन की आवश्यक चाहिए, है ना। तो गाड़ी के माध्यम से हम लोग इस फैक्ट्री पे लाने का प्रयास करते हैं, या तो इस फैक्ट्री से इस दुकान में लाने का प्रयास करते हैं। हमें कहीं जाना है तो हम लोग गाड़ी की सहायता लेते हैं, तो किसी स्थान पर जाते हैं। किसी चीज़ को हम लोग खेत से, मान लीजिए हम लोग लाते हैं बिचाली वगैरह, धान वगैरह, तो खेत से हम लोग कहाँ लाते हैं, घर लाते हैं। तो यहाँ के लिए हम लोग क्या चाहिए, किसी गाड़ी का ज़रूरत है, या तो फिर हम लोग को बैलगाड़ी का ज़रूरत है। तो पशु वाला जो गाड़ी होता है उसके लिए भी चाहिए यहाँ पे, और हमें वाहन की भी आवश्यकता होती है। तो यही हमारा परिवहन, बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। तो बैलगाड़ी की सहायता से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, कि वाहन की सहायता से, ट्रक वगैरह से ले जाते हैं ना। तो वही हमारा परिवहन ईजी है, बहुत आसान है। चलिए आगे बात करते हैं। और जितने भी प्रश्न देख रहे हैं सारा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या प्रश्न पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इजी भी है, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व क्या चीज़ है, जानने का प्रयास करें आप सभी। तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, ठीक है। प्रति किलोमीटर, ठीक है। मान लीजिए 1 किलोमीटर क्षेत्र ये, तो इस क्षेत्र में जितने भी लोग निवास कर रहे होंगे, ठीक है, ये क्षेत्र में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं, तो इसका जो भी संख्या होगा इसे ही हम लोग बोलेंगे जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो प्रति किलोमीटर क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप सबसे पहले कॉपी में उतार लें, ताकि आपको बाद में जब देखिएगा तो समझने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, मेरे साथ बोलिए, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई भी क्षेत्र ले सकते हैं हम लोग, उस क्षेत्र में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं उसी की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व बोलेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं तीसरा प्रश्न की। तीसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बाढ़ क्या है, ठीक है। तो बहुत इजी चीज़ है, बाढ़ क्या है। देखिए क्या है कि अधिक वर्षा होने या नदी की जल स्तर में वृद्धि होने पर जब कोई क्षेत्र जलमग्न हो जाए, बाढ़ कहलाता है, ठीक है। यानी कि अधिक वर्षा होने के कारण से नदी का जो जल है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और जो जलमग्न हो जाता है इसे हम लोग बाढ़ बोलते हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसके उत्पन्न होने से अपार जालमाल की क्षति होती है, ठीक है। तो बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, प्रकृतिक द्वारा होता है, और इसके आने से हमें बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है, बहुत ही जालमाल का क्षति होता है, ठीक है। चलिए ये रहा आपका बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव प्रवास से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें, क्या मानव प्रवास, देखिए किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान का स्थायी एवं अस्थायी परिवर्तन प्रवास कहलाता है। किसी भी व्यक्ति को, एक पर्सन हो या तो फिर बहुत सारा लोग हो, ठीक है, वो किसी भी क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है, किसी भी स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसे ही हम लोग प्रवास बोलेंगे। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हो, मान लीजिए ये झारखंड में है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए मुंबई है, मान लीजिए, ठीक है, मानना है। तो झारखंड से कोई व्यक्ति अगर मुंबई काम करने के लिए जाता हो, ठीक है, झारखंड से कोई व्यक्ति मुंबई काम करने के लिए या तो राजस्थान काम के लिए जाता है, तो इसके लिए प्रवास है। चाहे वो काम करने के लिए जाता हो, चाहे कोई व्यक्ति यहाँ पे रहने जाता हो, यहाँ अपना घर बना के यहाँ पे रहता होगा, ठीक है, तो ये इसके लिए क्या है, प्रवास है। वो इस परमानेंटली वहाँ रहेगा, या तो फिर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए गया है, काम करने के लिए गया है, तो आपके लिए वो क्या हो गया, प्रवास। तो किसी भी एक क्षेत्र से, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो हम क्या बोलेंगे, प्रवास बोलेंगे। चाहे वो स्थायी हो चाहे वो अस्थायी हो, ये आपका प्रवास कहलाता है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं पांचवा प्रश्न की। पांचवा यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि खरीफ फसल क्या है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत इजी है, खरीफ फसल आपको याद रखना है। देखिए खरीफ फसल जो जून जुलाई में बोया जाता हो और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता हो, उसे हम लोग खरीफ फसल बोलेंगे। इजी क्वेश्चन है, आपको इस चीज़ को याद रखना है कि जून जुलाई में ये क्या होता है, बोया जाता है, और काटा कब जाता है,
सितंबर और अक्टूबर के समय काट लिया जाता है, इसे हम लोग खरीफ फसल बोलेंगे। उदाहरण स्वरूप जैसे कि चावल, मक्का, मोटी अनाज, कपूर, ठीक है, मूंगफली, इसके प्रमुख फसल हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। तो जो खरीफ फसल है इसे जून जुलाई में बोया जाता है, जैसे कि चावल को उस समय बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है, तो यह खरीफ फसल है, ठीक है, क्लियर। चलिए छठा प्रश्न देखेंगे, क्या प्रश्न पूछा गया कि साक्षरता से आप क्या समझते हैं। तो बहुत इजी है। तो देखिए साक्षरता का मतलब होता है कि किसी भी राज्य में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित रहते हैं, उस राज्य में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, वहाँ की सामाजिक आर्थिक विकास कितनी है और वहाँ की जो महिलाएं हैं कितनी सुविधा उपलब्ध करती है। तो ये आपका साक्षरता। साक्षरता का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, उस क्षेत्र उस राज्य में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वहाँ की सामाजिक आर्थिक विकास कितनी है, वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको क्या सुविधा उपलब्ध करवाया गया है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर अगर अच्छा हो, वहाँ पे डॉक्टर अच्छा हो, सारा सुविधा वहाँ पे अच्छा हो, तो इसे हम लोग बोलेंगे साक्षरता। तो केरल का साक्षरता दर बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पूछ सकता है। चलिए सातवां प्रश्न यहाँ पे क्या दिया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं, देखते हैं। तो ये केंद्र सरकार की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास जो परियोजना के अंतर्गत देश हैं, जैसे कि देश के जैसे 13 राज्य हो गए, ठीक है, 4 महानगरों जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, और ठीक है 4/6 लेन वाली जो भी रेल मार्ग से जोड़ा गया है, ये आपका हो जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन करें। जो परंपरागत ऊर्जा है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए परंपरागत स्रोत कभी भी समाप्त हो सकता है, जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है वो कभी भी समाप्त हो सकता है, ठीक है, और इसका उपयोग हम बहुत ही पहले से करते आ रहे हैं और ये ठीक है सीमित है, ज़्यादा नहीं है, ये इसमें लिमिटेड है, ठीक है, ये बन नहीं सकता और, ठीक है, और यह अत्यधिक महंगे होते हैं और यह प्रदूषण भी उत्पन्न करते हैं। तो अगर आप सभी को बोला जाए कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का वर्णन करें तो आप बहुत ही आसानी तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। पहला चीज़ तो आप फर्स्ट बोल सकते हो ये एक सीमित है, ठीक है, पहला चीज़ बोल सकते हैं सीमित है, दूसरा ये समाप्त हो सकता है, ठीक है, और तीसरा जो आप बोल सकते हो ये बहुत महंगे होते हैं, और चौथा आप बोल सकते हो कि ये प्रदूषण भी उत्पन्न करता है, ठीक है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम लोग ले सकते हैं कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है, इत्यादि इसका नाम आप बोल सकते हो। देखिए क्या होता है, पेट्रोल एक बार यूज करने के बाद दोबारा कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, सीमित है ना, ये समाप्ति भी होता है, ठीक है, आप घर से तो बनाते नहीं हैं पेट्रोल, ठीक है, ये महंगे भी होते हैं और ये प्रदूषण जो है ना, जो कोयला वगैरह है वो प्रदूषण भी उत्पन्न करते हैं, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। तो 9वां यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। तो भारत में जो कृषि है इसकी क्या समस्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या है कि भारत में कृषि विकास के लिए बहुत अधिक प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसके डेवलप के लिए, इसके विकास के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन संसार के जो विकसित देश हैं उसकी तुलना में हमारी कृषि उत्पादकता कम है। इसके लिए अनेक कारक जिम्मेवार हैं। देखिए ऐसे तो भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन जो डेवलपमेंट कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, उन देशों के मुताबिक भारत थोड़ा कम पड़ जाता है। उसका रीज़न है, उसके कारण है, उसके कारण का जिम्मेवारी कौन है वो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मेन रीज़न होता है पर्यावरण कारक, ठीक है, वो एक बोल सकते हैं आप। फिर होता है आर्थिक कारक। देखिए जहाँ का आर्थिक स्थिति अच्छा रहेगा वो बहुत ही कुछ कर सकता है, तो आर्थिक कारण भी एक प्रकार से यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। फिर संस्थागत कारक बोल सकते हो, फिर प्रौद्योगिकी कारक बोल सकते हो, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे अभाव है थोड़ा सा, लेकिन अब हो चुका है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो। तो ये रहा आपका 9वां प्रश्न दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतना ही प्रश्न आप कीजिए, 9 ही प्रश्न आप सभी के लिए मैंने लाया है। फिर वीडियो बनाऊंगा, फिर आपका आएगा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और जितने भी प्रश्न आप देखिए इस वीडियो में सारा इंपॉर्टेंट है और इसको कर लेना, ठीक है। ये पूछा प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो बच्चे चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आप सभी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ किसी प्रकार की समस्या हो, कोई बात आपको पूछना हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करके, इंस्टा पे फॉलो करके आप कर सकते हो। मैं इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।